What's up guys and welcome to our YouTube channel and our new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में और क्यों बहुत सारे अमीर लोग आप देखोगे जैसे कि मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, इवन आपको सारे जो विजनरी जो बड़े सक्सेसफुल लोग मिलेंगे वो इतने हम्बल ज़िंदगी क्यों जीते हैं। क्या ये ज़िंदगी इसलिए जीते हैं क्योंकि लोग को फूल कर सकें या फिर एक्चुअली ये लाइफ जीते हैं या फिर सिर्फ दिखावा करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सारे ही इतने फ़कीर और गरीब क्यों दिखना चाहते हैं, फ़कीरी का शौक़ सभी अमीरों को क्यों है और क्या कारण है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको लगता है कि मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स इतने गरीब, और इवन इलॉन मस्क को भी आप देखोगे कि इतने गरीब से क्यों दिखते हैं, ये ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं और इतने प्लेन सिंपल ज़िंदगी क्यों दिखाते हैं। क्या इसके पीछे एक कारण है कि ये सिर्फ दिखावा करते हैं या फिर एक्चुअली ये लाइफ इतनी सिंपल जीते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग की। मार्क जुकरबर्ग का एक स्टेटमेंट आया था बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जिसमें मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि अगर आप बहुत ज़्यादा ये फैशनेबल कपड़े मैं पहनूँ या फिर ऐसे डिसीजन लूँ तो मेरा थोड़ा बहुत टाइम और दिमाग फैशनेबल कपड़े या कपड़े चूज़ करने में भी जाता है, और जो कि मैं सोचता हूँ मेरे कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थोड़ी बहुत भी एनर्जी अगर मेरी इधर उधर जाती है इन टर्म्स ऑफ चूजिंग द राइट क्लोथ्स या व्हाट टू वेयर टुडे, तो भाई वो मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आई हैव ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स। और इसलिए मैंने हमेशा एक तरह के कपड़े पहनता हूँ जिससे मेरी एनर्जी बचे और मैं वो एनर्जी को राइट जगह यूटिलाइज़ करूँ अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाने में, राइट। तो पहली बात करते हैं हम कि कितनी सच्चाई है इस बात में। तो अगर आप देखोगे ये सारी सच्चाइयाँ और ये सारी बातें बहुत अच्छे से इंटेंशनली मार्केट भी की जाती हैं इन सारे रिच पीपल के द्वारा, क्योंकि इससे एक चीज़ तो तय है कि अगर आप ये जब कहानी सुनते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। रिलेटेबल मतलब कि अगर जब आप इन लोगों को देखते हो तो आपको लगता है कि वाह यार, ये लड़का मेरे जैसा ही तो है, ये लड़का मेरे जैसा ही तो है जो आज फेसबुक बना के बैठा हुआ है, कल को मैं भी बना लूँगा इतनी बड़ी कंपनी। तो ये आपको ज़्यादा रिलेटेबल लगते हैं और इसके वजह से आप इन पर ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हो, इसलिए आप इनके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप इनकी कंपनी में जाके इनका जूता खरीद लोगे या इनका फ़ोन खरीद लोगे, जस्ट लाइक इन केस ऑफ स्टीव जॉब्स, तो आप उनका फ़ोन खरीद लोगे। इसलिए बहुत सारे ज़्यादातर लोग आप देखोगे तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ होती है एक इमोशनल स्टोरी। हर ब्रांड आप देखोगे एक इमोशनल स्टोरी ज़रूर बेचता है, जैसे कि स्टीव जॉब्स, एप्पल ने एक स्टोरी बेची आपको स्टार्टिंग से कि मैं बहुत परेशान था, फिर मेरे को अपनी कंपनी से निकाल दिया गया, फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करा। अगर आप एप्पल और स्टीव जॉब्स की कंपनी स्टोरी सुनो तो एक स्टोरी आती है जिसमें बड़ी स्ट्रगल रही है लाइफ में और उसके बाद वो बंदा वहाँ तक पहुँचा है, उसने एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बना दिया। आम आदमी जैसे मैं और आप हैं, हम हमेशा एक सक्सेस स्टोरी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो एक सक्सेस स्टोरी, एक कामयाब स्टोरी है और हमें लगता है कि हम भी ऐसे ही एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसलिए हम ऐसे स्टोरी से जुड़ना चाहते हैं। जुड़ने के लिए हम उस ब्रांड से जुड़ेंगे, हम उस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें हम अपने आप को भी देखते हैं कि एक दिन हम भी ऐसे ब्रांड को लॉन्च कर देंगे या हम एक ऐसे ही ब्रांड के पार्ट होंगे या एक ऐसे ही सफ़र का पार्ट होंगे। इसीलिए आप देखोगे कि ये लोग आपको ज़्यादा रिलेटेबल लगते हैं। जब आपको गरीब से देखते हैं तो आपको लगता है कि आप अपने आप को देखते हो इनमें और आप बोलते हो कि अरे ये बंदा बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, तो इससे ये आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट जीत लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब वो ट्रस्ट आपसे जीत लेते हैं ना, तो अब प्रॉब्लम ये है कि भाई जब उन्होंने ट्रस्ट जीत लिया तो आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हो, जो कि बाद में वो आपको चीट भी कर सकते हैं। जैसे कि हुआ सैम मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर ये भाई साहब के साथ ये भाई साहब आए, इन्होंने कहा कि मैं क्रिप्टो वर्ल्ड रेवोल्यूशनाइज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा,
और इन्होंने अपना स्टार्ट किया। इवन नाज डेली आप देखोगे ये भी बड़ी सिंपल लाइफ जीता है और क्या कहते हैं, बड़ी सिंपल हम्बल लाइफ दिखाते हैं अपने आप को नाज डेली। पर इन्होंने भाई साहब ने वीडियो बनाया था सैम भाई साहब के ऊपर कि देखो कितना अमेजिंग है ये बंदा और इसने कितना अच्छा स्टार्टअप किया है। पर ये भाई साहब निकले फ्रॉड और इन्होंने बहुत लाखों कह रहा हूँ मैं, अरबों बिलियन डॉलर्स का इन्होंने करा घोटाला। तो ऐसा होता है जब ये आपको इतना हम्बल दिखाते हैं और इतने गरीब से दिखते हैं ना, तो आप आप इनसे रिलेट कर पाते हो और आप इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो। तो दूसरी पहला तो हो गया आपका ट्रस्ट ज़्यादा रिलेटेबल हो गया। दूसरी चीज़ है कि जो इन्वेस्टर होते हैं, सेकंड नंबर पर जो इन्वेस्टर होते हैं जिनमें इन्वेस्ट करते हैं, वो भी इनको ज़्यादा अच्छा मानते हैं। क्यों उनको लगता है कि यार ये बड़ा देखो सिंपल ज़िंदगी जी रहा है, ये पैसा ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा, ये जो प्रोडक्ट है या जो उसका बिजनेस आइडिया है उस पर ज़्यादा बिलीव करता है, तो ये उसमें ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है और अपने ऊपर अय्याशियों पर पैसा खर्च नहीं कर रहा। इसलिए इन्वेस्टर भी इनको ज़्यादा पैसा फंड करते हैं। इससे इनको इन्वेस्टमेंट रेस करने में बहुत ही आसानी होती है। ऐसे ही आप देखो कि वॉरेन बफेट भाई साहब हमेशा आपको दिखेंगे बर्गर खाते हुए मैकडोनल्ड्स का। इवन वॉरेन बफेट भाई साहब का एक स्टेटमेंट भी है, उन्होंने कहा कि जब मार्केट बहुत अच्छा काम करता है तो मैं बड़ी मील मंगाता हूँ, जब कम काम करता है, अच्छा काम नहीं करता है, तो मैं उस हिसाब से अपनी मील छोटी कर लेता हूँ। मतलब आप देख रहे हो गरीबी, फ़कीरी देख रहे हो, मतलब इतनी फ़कीरी कि भाई साहब आप खाना ही नहीं खा रहे जिस दिन आपका इतनी ज़्यादा वर्थ होने के बाद भी आप ढंग से खाना ही नहीं खा रहे। इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार ये बंदा अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बर्कशायर हाथवे जो उनकी कंपनी है मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अब मुझे ट्रस्ट है वॉरेन बफेट पे, ये पैसा बर्बाद नहीं होने देगा। ये बेचारा खुद तो नहीं खा रहा, बेचारा खुद तक नहीं खा रहा अगर काम नहीं कर रहा। तो इससे इनको इन्वेस्टमेंट रेज करने में बहुत ही आसानी होती है और लोग दबा के अपना पैसा इनको देते हैं। आगे के पॉइंट चलते हैं। आगे का तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये जब फ़कीर से दिखते हैं ना, जब ये गरीबी दिखते हैं, जब ये दिखाते हैं कि देखो हम तो बिल्कुल पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, तो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी ज़्यादा रेज नहीं मांग सकते, क्योंकि जब हमारा मालिक जो है वो ही नई कार नहीं खरीद रहा, वो ही इतनी गरीबी में चल रहा है, तो आप क्या वो सोच सकते हो कि यार मुझे ज़्यादा रेस चाहिए अपनी सैलरी में। तो एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर ये भी है कि जब ये गरीब बने रहते हैं तो इनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो किस हक से अपनी रेज मांगे, जब हमारा मालिक ही पैसे नहीं मांग रहा या हमारा मालिक ही इतने गरीबी में जी रहा है या सिंपल लाइफ जी रहा है। तो एक बहुत क्या कहते हैं, एक बिना मैसेज दिए भी एक मैसेज जा रहा होता है, एक साइलेंट मैसेज जा रहा होता है टू ऑल द एम्प्लॉयज़ कि नेवर आस्क फॉर अ पे रेज। तो इससे पे रेज भी नहीं हो सकता है। चौथा पॉइंट है ये कि भाई एक प्लान्ड पीआर होता है। इनफैक्ट जब वॉरेन बफेट का जो ये स्टेटमेंट आया था कि वो अपने मील भी डिसाइड करते हैं मार्केट के हिसाब से, तो ये इंटेंशनली रिलीज़ किया गया था जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो मिस्टर वॉरेन बफेट में। आप बोलो कितना हम्बल है, कितना फ़कीर आदमी है, राइट। और लास्ट पॉइंट मैं बताऊँगा आपको कि जब आप अमीर हो जाते हो ना, तो आपको प्रूव करने की जो चाहत है वो कम हो जाती है। इसको कहते हैं जो अमीर आदमी है वो प्रूव करने की चाहत ऑलरेडी कम हो जाती है और वो रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। एक कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं पीकॉकिंग मतलब होता है कि हम जब किसी कोशिश करते हैं अमीर दिखने की या स्ट्रॉन्गर दिखने की या किसी चीज़ में डोमिनेंट पावर दिखने की, उसको कहते हैं पीकॉकिंग। तो बहुत सारे लोग जो है वो अमीर दिखने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड पहनेंगे, बड़े बड़े फ़ोन, मतलब आईफोन तो चलाएंगे, वो तो बेसिक है आजकल लोगों के लिए, बट महंगी कार खरीदेंगे, महंगे प्रोडक्ट्स लेंगे, लुई विटॉन, गुच्ची पहनेंगे, प्राडा पहनेंगे और ये दिखाएंगे कि देखो हम अमीर हैं, वी हैव अराइव्ड। और इससे क्या होता है कि बेसिकली ये उस कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं, इसको कहते हैं वेल्थ पीकॉकिंग, मतलब कि अपनी वेल्थ को दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं ये। इसी तरह जो अमीर आदमी है, जो कि वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और ये सारे लोग हैं, ये लोग उल्टा काम करते हैं। ये लोग करते हैं पॉवर्टी पीकॉकिंग मतलब कि जस्ट अपोजिट, ये लोग गरीब होने की कोशिश करते हैं और गरीब दिखाने की कोशिश करते हैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्योंकि इनको प्रूफ करने की चाहत भी नहीं है लोगों को, और ज़रूरत नहीं है प्रूफ करने की क्योंकि ये ऑलरेडी अमीर है, तो या चाहत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी बात, लोगों का जो ट्रस्ट बन रहा है वो अलग ही लेवल है। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो और आपको पता चला हो कि क्यों ये अमीर आदमी गरीब दिखना चाहता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। Sitting lonely in my room again, trying to find the